बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जिनको भगवान घर बैठे मिले, वो कहीं गए नहीं। बहुत से भक्तों की कथाएं, जैसे एक कथा आती है धन्ना भगत की। एक बार उनके गांव में एक महाराज जी कथा करने आए, तो धन्ना भगत वो बालक था, कथा सुनने गया। गुरुजी कह रहे थे कि कम से कम भगवान को अपने आप भोग पाने चलना चाहिए, तो भगवान को इतना तो कर ही सकते हैं कि पूछ सकते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु जी, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ प्राप्त है वो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, ऐसा भाव बने। ये बात कही रहे थे, ये बात घर कर गई। धन्ना ने जब गुरुजी विदा होने लगे तो चरण पकड़ लिए, बोले गुरुजी आपने जो बात कही थी कि भगवान का भोग लगाना चाहिए, तो कृपा करके हमारे पास तो भगवान है नहीं, अपने भगवान दे दो। तो गुरुजी ने सोचा बालक है, ये क्या पूजा पाठ करेगा। वो भांग ज्यादा खाते थे, तो सिलबट्टा उनके पास था छोटा सा, वही सिलबट्टा निकाल करके और कहा बेटा ये देखो शालिग्राम भगवान है, इनको ले जाओ। तो ये तो गुरुजी जान रहे हैं कि ये सिलबट्टा है, लेकिन बालक को मिल रहा है तो वो सिलबट्टा मान के तो ले नहीं रहा, उसके अंदर वही भाव है कि ये मुझे भगवान मिल रहे हैं। बड़ी श्रद्धा से ला के घर में पधराया, और वो बालक एक दिन जब हुआ भगवान को स्नान कराया, और स्नान करा के जब भोग लगाने चला तो भोग में एक रोटी बाजरे की और नमक की कड़वी कड़वी सी चटनी, वही उसको रोज मिलता था, वही लेके भगवान के पास बैठ गया और भगवान को भोग लगा रहा है। धन्ना कहता है प्रभु जी भोग लगाओ। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, 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 आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा। ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा, ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा, सब अमृत बन जाए मेरे कान्हा, सब अमृत बन जाए मेरे कान्हा। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ मेरे कान्हा। भगवान नहीं आए, लेकिन उसका प्रेम कम नहीं हुआ। उसने कहा प्रभु जी रोकी सोकी हमको लगता नहीं खाना चाह रहे हो तो ना खाओ, लेकिन सुन लो मेरे गुरुजी ने कहा था कि जब तक भोग न लगा देना तब तक भोजन पाना नहीं। तो आप नहीं अगर पाओगे तो हम कैसे पा सकते हैं। उसने भी नहीं पाया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रोज का उसका नियम चलता रहा। एक वक्त एक ही रोटी मिलती थी बाजरे की मोटी, और वो भोग लगाए, ठाकुर जी आए नहीं। 6 दिन बीत गए, 7वें दिन उसने कहा सुनो अगर अब आप नहीं आ रहे हो तो अब मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है और मैं खाऊंगा नहीं, मर जाऊंगा। अब नहीं आओगे आप तो सुनो तुम्हारे सामने मैं इसी पत्थर को, यही आपको लेके मैं अपने माथे को फोड़ करके और प्राण दे दूंगा।
और जैसे ही वो पत्थर उठा के मारने चला, वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट होकर के मना करते हैं उसे, रोता हुआ चरणों में गिर गया। भगवान से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अंत में ठाकुर जी जब भोजन पाने लगे, तो जब भोजन पा रहे हैं तो इसे लगा कि ये तो सब खा लेंगे, ये सब खा जाएंगे। तो धन्ना ने कहा, भगवान आप थोड़ा ठहर जाओ। क्या हुआ? बोले सारी अगर आप खा लोगे तो हम क्या खाएंगे? गुरुजी ने भोग लगाने को कहा था, ये थोड़े कहा था सब खिला देना। अपने पास एक ही रोटी अगर आप खा लोगे तो हमारा क्या होगा? और 7 दिन के वैसे भी हम भूखे हैं। तब वो भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ कि 2 रोटी का प्रबंध क्या नहीं हो सकता? तो बोले 2 रोटी का प्रबंध कैसे होगा? थोड़ी खेती है, हमारी माँ और हम 2 ही, तो कैसे प्रबंध हो सकता है? भगवान ने कहा तो दूसरे की खेती ले लो और खेती बढ़ाओ, ज्यादा खेती करो। तो कहा ज्यादा खेती करने के लिए बैल होने चाहिए। भगवान ने कहा बैल ले लो। तो कहा बैल के लिए पैसे होने चाहिए, वो अपने पास नहीं है। तो भगवान कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी उसी छोटी खेती में अगर हमने तुम्हारा खाया है तो तुम्हारे साथ काम भी करेंगे। ठाकुर जी काम कराने लगे। बढ़ने में कितनी देर लगी? पहले तो धन्ना था केवल, अब धन्ना भगत हो गया, भक्ति भाव से रहता। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उसके बाद में वो बन गया धन्ना सेठ। अब धन्ना सेठ हो गया। भगवत कृपा होती है ना, तो हमने तो देखा है कि जो किसी काम के नहीं वो बड़े महान बन जाते हैं। जिसको कोई 2 पैसे पे पहुंचता नहीं है और उसके पीछे लाइन लगती है। जिनके पीछे लाइन लगती है, अगर भगवत कृपा हट जाए ना तो वही लोग, उनको कोई दोबारा पूछता नहीं। ऐसे बहुत सी घटनाएं आपके सामने भी आती होंगी, हमने भी देखा है प्यारे। इसीलिए कहते हैं भगवान को अपना बना के चलो। कभी अगर ऐसा समय भी आ जाए तो कम से कम हमारे साथ वो तो खड़े रहेंगे। भगवान के भक्तों के जीवन में ऐसा अंधेरा नहीं होता है कि उनका नाश हो सके। सुखदेव सूत जी महाराज भागवत जी में कथा सुना रहे हैं और मैं धन्ना भगत की आप लोगों को कथा सुना रहा हूं। देखिए थोड़े दिन के बाद में धन्ना जब बड़ा हो गया, खूब सेठ बन गया, तो इतने में थोड़े दिन के बाद गुरुजी फिर से कथा करने आए। तो जब गुरुजी कथा करने आए तो धन्ना गया, सब व्यवस्था गुरुजी की कर दिया और कहा गुरुजी चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं सब व्यवस्था करूंगा। तो गुरुजी ने कहा इतनी व्यवस्था? हाँ हाँ सब गुरुजी आपके चरणों का आशीर्वाद है, मेरे ठाकुर जी हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब गुरुजी को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया गुरुजी कुछ आप ही दे गए थे धन्ना, ये बताता। अब जब गुरुजी के पास फिर से गया तो कहा चलो तुम भगवान को अपने लेके आना कथा में। धन्ना ने जब कहा भगवान से चलो प्रभु कथा सुना लाते हैं, तो भगवान ने कहा तुम जाओ, हमको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? बोले ऐसे झूठे लोगों के मध्य में मैं नहीं रहता। मैं तो जहां पर समर्पण है, अपनापन है, और सचमुच में ये केवल कहने के लिए नहीं कि कह रहे हैं, है नहीं, केवल मुंह से कहा जा रहा है, अंदर कोई भाव ही नहीं, वहां नहीं रहता। मैं सच्चे लोगों के पास रहता हूं। गुरुजी को जब ये बात बताई कि वो आने को तैयार नहीं, तो गुरुजी बोले हम चलेंगे मिलने के लिए भगवान से तुम्हारे। तो धन्ना ने कहा ऐसे कैसे जा सकते हो, हम जरा अपने ठाकुर जी से पूछ लें, क्योंकि हम तो बिना पूछे कुछ करते ही नहीं। जब ठाकुर जी से जाके धन्ना ने पूछा प्रभु जी गुरुजी मिलना चाहते, भगवान ने मना कर दिया, ऐसे झूठे लोगों को मैं मिलता भी नहीं धन्ना। कहने का भाव, ऐसी कथा कहते हैं हम सुन करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर ले।
धन्ना ने कथा सुनी थी, भगवान के प्रति उसका आदर का भाव जगा, उसने भक्ति करी, उसको धन भी मिला और मुक्ति भी मिली। तो कहने का तात्पर्य, कहने का भाव कि ऐसी कथा सूत जी कहते हैं मुझे सुनने की इच्छा है। श्रेयसा